अगर आप देखें तो आप सोच रहे होंगे कि किस कारोबार में ये कंपनी काम करती है। तो दरअसल अगर आप देखें तो जो टेगा इंडस्ट्रीज का कारोबार है बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ कारोबार है और इन्होंने जो है ये अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ मिलकर मॉलिकॉप इस कंपनी का अधिग्रहण यहाँ पर किया है और इसका जो अधिग्रहण है 13,200 करोड़ में करने जा रहे हैं। अब ये समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी का जो कारोबार है और जो साइज है आप इसे समझिए। सबसे पहले जैसे मार्केट कैप अगर आप देखें तो 13,800 करोड़ के आसपास की और 13,200 करोड़ का एक्विजिशन है। माइनिंग इंडस्ट्री को ग्राइंडिंग मीडिया सप्लाई करने का कारोबार है, यानी टेगा इंडस्ट्रीज और इनके बीच में सिनर्जिस्टिक ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉपर और गोल्ड माइनिंग में सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो इनके प्रोडक्ट्स का खास इस्तेमाल होता है। ग्लोबली 40 देशों के करीब करीब 400 प्लस माइंस में इन कंपनी का नेटवर्क है। इनके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं और करीब 100 साल से ज़्यादा की पुरानी एग्जिस्टेंस है। तो क्लाइंटेल ग्लोबल प्रेजेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो इस एक्विजिशन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बताया जा रहा है। लेकिन अब अगर आप देखें तो एसपीवी के माध्यम से यहाँ पर ये खरीदारी होगी। अकेले टेगा नहीं कर रहा है, अपोलो ग्लोबल फंड्स के साथ मिलकर ये कर रहा है। तो एक्विजिशन के बाद अगर आप देखें तो टेगा इंडस्ट्रीज की 77% हिस्सेदारी होगी। वहीं अगर आप बात करें तो अपोलो फंड्स इनकी 23% हिस्सेदारी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनी के साइज स्केल के साथ अगर आप बात करें तो 13 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी, जहां पर अगर आप देखें तो फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा और काफी सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया जाएगा। तो इक्विटी के माध्यम से भी हो सकता है, डेट के माध्यम से भी यहां पर देखें तो फंड रेजिंग है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। लगभग जितनी टेगा इंडस्ट्रीज की साइज है इतने ही करीब का एक्विजिशन ये करने जा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक 2% के नीचे कारोबार कर रहा है। फाइनेंशियल्स वगैरह अगर आप देखें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और आगे शोज में विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो मेजर इक्विटी डायल्यूशन की कंसर्न्स के चलते, इतनी बड़ी फंडिंग के चलते अगर आप देखें तो थोड़ा सा नर्वस और तकरीबन 2% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है।